कहा जाए कि साल की सबसे बड़ी खबर तो गलत नहीं होगा। फैज हमीद के खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है। फैज हमीद के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है। जिस तरह से क़यादत के जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो दिसंबर का महीना है इसमें बहुत अहम फैसला होने जा रहा है फैज हमीद से मुतालिक, और वो हम देख भी रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि इमरान खान के साथ ही रहे हैं, जो कि तालिबान की हुकूमत बनने के वक्त जो है बार बार अफगानिस्तान का चक्कर लगा रहे थे, और उनकी कई फोटोज, बल्कि ये फोटो जो मैंने दिखाई है वो भी उनकी उसी वक्त की है जबकि वो अफगानिस्तान जो है वो गए हुए थे और तालिबान की हुकूमत जो है वो बनने जा रही थी। और इस वक्त लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब जो हैं उनको जी तकरीबन 14 साल की कैद बामुशक्कत, जी हाँ 14 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, कहानी का आगाज यहां से होता है। मामलात जो है वो बहुत तेजी से एक मुख्तलिफ और बिल्कुल ऑपोजिट डगर पे अब चल पड़े हैं। फैज हमीद की सजा का इस स्ट्रेटेजिक टाइम के ऊपर सुनाया जाना, इसकी अहमियत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सूरत हाल इस वक्त बहुत भयानक है। रियासत से बगावत, रियासत से गद्दारी, ये जो है वो एक सियासी जमात के साथ मिलकर ये कहा जा रहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर पैदा किया, और 9 मई के हवाले से भी फैज हमीद को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है कि किसी आर्मी के ऑफिसर को पॉलिटिकल रिलेटेड मामलों में जेल हुई। मुशर्रफ को जेल हुई थी, लेकिन मुशर्रफ को सजा हुई थी जेल करने के। मुशर्रफ कभी जेल नहीं गए, उनको वो कोर्ट से भागे। जब उनको सजा सुनाई गई वो कोर्ट से अपना पैदल निकले, वो पैदल निकल के गाड़ी में बैठे और अपने घर पहुंच गए, और वो घर के बाद फिर वो बाहर चले गए कंट्री से, वहीं डेथ हुई। आप जो मौजूदा फौज है और उसके जो अमाल हैं और उसकी जो हरकतें हैं और जिस तरीके से वो उसने इस मुल्क के साथ इसकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी हैं, 1.5 लाख लोगों के घरों में कारोबारियों पे उन्होंने हमला किया है, 50,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, कत्लो गारत की है, 26 नवंबर की होली खून की खेली, मुरीद के खेली। ये सारी हरकतों को अगर आप ओन कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गद्दारी है पाकिस्तान के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने शहादतें दी हैं और जिनके साथ जुल्म हुआ है। पाकिस्तान के 3 ताकतवर, मौजूदा पाकिस्तान की 3 ताकतवर अशखास और शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद से अपना बदला लिया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर हैं, जिनके जहन में हमेशा से ये था कि फैज़ हमीद उनके कंपेटिटर हैं। और जून 2019 में जब इमरान खान ने उन्हें हटा के प्रीमेच्योरली 6 महीने के बाद DGISI के ओहदे से उन्हें हटा दिया गया और उसकी जगह जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाया गया, तो वो DG जो फैज़ हमीद ने उनके ख़िलाफ़ ये साजिश की थी। दूसरी अहम तरीन शख्सियत यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब हैं, जिनके जहन में ये बात थी कि जनरल फैज़ हमीद ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की, उनकी हुकूमत ख़त्म होना, उनकी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे, उनको जो जेल में जाना पड़ा, उनको जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके ज़िम्मेदार जनरल फैज़ हमीद थे। और तीसरी इसमें जो शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते थे, उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जिनके जहन में ये था कि 2017 का जो डिसीजन उन्होंने लिखा वो काजी फ़ाइज़, वो बेसिकली हम जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ था, और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस बाद में दायर किए गए जब उनके बरतानिया के 2, 2.5, 3 अपार्टमेंट जो हैं वो निकल आए, जो उन्होंने छुपा के रखे हुए थे, पोशीदा थे, तो उसकी तमाम तर तहकीक की है और उन रेफरेंसेस के पीछे भी जनरल फैज़ हमीद हैं। अब जनरल फैज़ हमीद को 4 चार्जेस पे ये सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री हो तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नलों को और ख़ास करके जो DGISIs हैं उन्हें अदालतें इस चीज़ पे सज़ा दें कि उन्होंने सिविलियन हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की, सिविलियन हुकूमतों को गिराया, आर्मी चीफ़ के अहकामात के ऊपर उसके साथ मिल के उन्होंने पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट किया, तबाह किया, और सिविलियन इलेक्टेड हुकूमतों की इजाज़त के बगैर बैरूनी ममालिक इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में उन्होंने दहशत गर्दी करवाई, जिससे पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात ख़राब हुए, पाकिस्तान का दुनिया के सामने इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन यहाँ पे जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो 4 चार्जेस हैं वो निस्बतन हल्के हैं। पहला चार्ज ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, तफसीलात हमारे सामने नहीं है कि वो कौन सा है। दूसरा ये है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की, जिसके नतीजे में रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचा।
तीसरा ये है कि अपने सरकारी जो उनके इख्तियारात थे उससे उन्होंने तजावज़ किया, अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया। और चौथा ये है कि उन्होंने एक प्राइवेट शख्स जो है, मेरा ख्याल वो बिजनेसमैन मुईज़ हैं, जिनकी कंप्लेन जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में पहुंचाई गई थी, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इसकी पॉजिटिव पहलू क्या है, जहां इसमें एक सैड मोमेंट है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, क्योंकि अब कट्टा खुल गया है। और पॉजिटिव साइड इसकी है कि कट्टा खुल गया है। जो आज तक एक बंधन था, जो एक रुकावट थी, जो एक हेजिटेशन थी कि जर्नलों का ट्रायल नहीं हो सकता, उनको सज़ा नहीं मिल सकती, वो माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर की फ़ौज ने ख़ुद ख़त्म कर दिया है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले सालों में पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत से और जर्नलों को इसी तरह से अदालतें, इधर की अदालत हो उधर की अदालत हो, उनको इसी तरह से सज़ा देगी और वो ज़्यादा सीरियस किस्म के चार्जेस होंगे। अब बहरहाल इसकी बहुत सी तफसीलात अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक दिन के बाद ये वीलॉग कर रहा हूँ। मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ सीजनल प्रॉब्लम था या पता नहीं क्या था, फूड पॉइजनिंग वगैरह थी, तो जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सका। उसका एनालिसिस जो है मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व ISI चीफ जो फैज़ हमीद है उसको 14 साल की सज़ा हो गई है। और ये सज़ा पॉलिटिक्स में मुदाखलत और कई सीक्रेट जो चीज़ें हैं उसको अपने घर ले जाने के मामले में हुआ है। दोस्तों, वैसे तो आसिम मुनीर ने इमरान खान के साथ क्या किया है, और पाकिस्तान के पूर्व में जितने भी आर्मी चीफ या ISI चीफ रहे हैं वो सब ने पॉलिटिशियन के साथ क्या किया है, ये तो शुरू से ही पाकिस्तान का एक जो इतिहास है वो रहा है। लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के संविधान में ऐसा चेंज किया कि उसने अपने आप को बचा लिया, और उसी के बाद अब लगातार जो उसके विरोधी रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जब सत्ता में थे तब बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये जो आसिम मुनीर है और जो फैज़ हमीद है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ चल रही थी, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो आसिम मुनीर को हटाकर फैज़ हमीद को ISI चीफ बना दिया था। और उसी समय से लगातार आसिम मुनीर, जो कि अभी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि अब तो आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ऊँचे पद पर चला गया है, उसके और फैज़ हमीद के बीच में उसी समय से लड़ाइयाँ चल रही थी। और उसी की जो उसका गुस्सा है वो आज जो है वो उतार रहा है। अगर आप देखें इमरान खान को जिस तरीके से उनके लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और एक बार फिर से अभी खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से इमरान खान के जो समर्थक है वो अडियाला जेल जो है जिसमें कि इमरान खान को बंद रखा गया है वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि फिर से एक बार उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ फैज़ हमीद का जो है वो कहीं ना कहीं जो 14 साल की सज़ा हुई है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है वो कू जो है वो आसिम मुनीर ने कर दिया है। हालांकि ये कू पहले जैसा नहीं था कि प्रधानमंत्री को हटा देना, ये कू जो है वो इस तरीके से किया गया कि दुनिया को दिखे कि हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है और हमारे यहाँ जो है वो हमारी अदालतें भी काम करते हैं, लेकिन पीछे क्या है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पीछे से तो जान ही चुकी है। और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से जो वहाँ का आर्मी चीफ है वही वहाँ का सबसे बड़ा होता है। और एक बार फिर से आसिम मुनीर ने वही किया है, और अब तो आसिम मुनीर जो है वो इतना आगे जा चुका है कि उसको कोई केस भी नहीं कर सकता। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसने अपने बचाने के लिए संविधान में कानून जो है उसको पूरा तरीके से बदल दिया। और अब जो भी उसके ऑपोजिशन में रहे, चाहे इमरान खान हो या फिर ISI चीफ हो, उन सब को जो है वो अब धीरे धीरे निपटाने की पूरी तरीके से कोशिश पाकिस्तान में की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इमरान खान के समर्थन में भी बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, तो अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अब आर्मी में ही कहीं ना कहीं खटपट होना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ISI चीफ होना एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि ISI ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को पूरी तरीके से तख्ता पलट करने में एक अहम भूमिका निभाती है, और उसके चीफ को अगर ऐसा किया जाए तो इसका मतलब होता है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।